हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो साथियों, कल आपका बिहार पुलिस का परीक्षा है, तो हम आज उसके लिए साइंस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये सारे सवाल पेपर का ही है, जो इससे पहले आपका पेपर हो चुका है बिहार पुलिस का। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसा ही सवाल काफ़ी बार पूछता है और हम उसमें फंस जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको शायद 1 या 2 नंबर देखने को मिल सकता है। कल आपका एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा प्रश्न पहला है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों दूरी की जो इकाई होती है निम्नलिखित में से कौन सी होती है। ए वाट, बी प्रकाश वर्ष, सी जूल, डी न्यूटन। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही होगा प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरे पर चलते हैं अपने। पारसेक इकाई है। देखिए तो इस सवाल का ऐसा जो सवाल आता है काफ़ी बार पूछ लेता है, लेकिन हम पढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक या दो सवाल इस टाइप का आपके परीक्षा में आने की उम्मीद है इस बार। देखिए ऑप्शन है, ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल की। तो बता सकते हैं जो पारसेक होती है उसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, दूरी की होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों ये जो पहला सवाल है ना, इस दूरी की इकाई का निम्नलिखित में कौन सी, ये हमेशा रखिए हम फंस जाते हैं। दूरी प्रकाश वर्ष की होती है, ये याद रखिए। दूरी क्या, ऐसे याद कीजिए, प्रकाश बहुत दूर से आता है तो प्रकाश वर्ष दूरी की है, ये याद रखिएगा। बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न दूसरा हो जाएगा, पारसेक भी इकाई है दूरी की, देखिए इसका भी है। अब तीसरे पे चलते हैं। विद्युत आवेश की एसआई इकाई है, जो विद्युत आवेश है एसआई इकाई क्या है उसका, ए जूल, बी न्यूटन, सी कूलाम, डी वाट। तो क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न 4 पर चलते हैं। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। बादल जो होते हैं ना किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। ए निम्न दाब, बी निम्न घनत्व, सी निम्न श्यानता, डी निम्न तापमान। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, किसकी वजह से वायुमंडल में तैरते हैं बादल, निम्न घनत्व की वजह से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है। जो ध्वनि का तारत्व होता है पिच ने किस पर निर्भर करता है। ए आवृत्ति पर, बी तीव्रता पे, सी आयाम पे, डी वेग पर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आवृत्ति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो आवृत्ति का मतलब समझे, फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो होता है। तो चलिए प्रश्न 6 पर चलते हैं। प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग क्या होता है दोस्तों। देखिए ऑप्शन क्या है, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है 3 × 10⁻ मीटर पर सेकेंड, सी है 3 × 10⁻ किलोमीटर पर सेकेंड, डी है 3 × 10⁸ माइल सेकेंड। तो दोस्तों प्रकाश का वेग क्या है, वेग जानते होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमेशा याद रखिए मीटर पर सेकेंड में होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का वेलोसिटी, वेग मतलब जो यही होता है। तो चलिए प्रश्न 7 पे उम्मीद है समझ गए होंगे। देखिए दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं क्या, दूरदृष्टि निवारण के लिए किसका काम में लेते हैं। ए अवतल लेंस की, बी उत्तल दर्पण की, सी उत्तल लेंस की, डी अवतल दर्पण की। तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 8 पे बढ़ते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया उसका क्या काम है, तात्पर्य है। दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी वर्णांधता, डी रतौंधी। तो मायोपिया से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष होता है। तो बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हुआ जाएगा, निकट दृष्टि दोष। तो प्रश्न 9 पे चलते हैं अपने। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। देखिए जो सारे हम 125 वाले सारे एसएससी के एग्जाम में पूछ लेते और बिहार के कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए यूरेनियम, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा, डी लोहा। तो बता सकते हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग हम करते हैं, यूरेनियम का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए प्रश्न अपने 10 पे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। जो इलेक्ट्रॉन के तरंग है ना, प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। ए थॉमस, बी डी ब्रोगली, सी रदरफोर्ड, डी कूलाम जी ने। तो बस 10 का बिल्कुल सही जवाब होगा डी ब्रोगली। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए प्रश्न 11 पर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, जो प्लास्टर ऑफ पीओपी होता है ना, जो पीओपी होता है ना, वो किससे बना होता है? ए मार्बल, बी सीमेंट, सी जिप्सम, डी चूना पत्थर। तो किससे बना होता है दोस्तों? जिप्सम से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 12 पे चलते अपने हम। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो हाइड्रोजन वो किसके द्वारा खोज की गई थी दोस्तों? 12 का बिल्कुल सही जवाब होगा केवेंडिश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों सारे सवाल पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे तो अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। तो चलिए प्रश्न 13 पे बढ़ते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक फादर ऑफ बॉटनी कौन है? जो वनस्पति शास्त्र का जनक, जिसे इंग्लिश में फादर ऑफ बॉटनी कौन है दोस्तों? ए थियोफ्रास्टस, बी लाइनस, सी ट्रेविरेनस, डी एल्डर। तो बता सकते हैं 13 का बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? थियोफ्रास्टस ने हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अपने हम 14 पे बढ़ते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, जो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहा जाता है साइंस में, बायो में? ए टेक्सोनॉमी, बी फिजियोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी, डी साइटोलॉजी। तो बता सकते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययनों को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो चलिए प्रश्न 15 को देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? जो जीवाणु होते हैं उसकी खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग, बी लेम्बल, सी टेमिन, डी ल्यूवेन हुक। तो किसने किया था सर दोस्तों? ल्यूवेन हुक ने। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 16 पे चलते हैं अपने। दूध के दही के रूप में जमने का, जो दूध होता है वो दही के रूप में जमने का उसका कारण क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ए माइकोबैक्टीरियम, सी स्टेफिलोकोकस, सी लैक्टोबैसिलस, डी खमीर, जिसे ईस्ट बोलते हैं। तो किसका कारण क्या होता है दोस्तों? दोस्तों लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों आप सवाल तो देख रहे होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण सारे लग रहे होंगे, हर एग्जाम में पूछता है, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम होता है। तो चलिए प्रश्न हम 17 पर चलते हैं अपने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन होता है ना, वो खोज किसने की थी? ए चार्ल्स गुडियर, बी माइकल फैराडे, सी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी विलियम हार्वे। तो कौन किया था दोस्तों पेनिसिलिन की खोज? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 18 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? जो हरा शैवाल होता है ना, तो उसमें से कौन सा है? ए है क्लोरोफाइस, बी है रोडोफाइस, सी है फियोफाइस, डी है लिवर वाल्ट। तो बता सकते हैं कौन सा हरा शैवाल होता है दोस्तों? क्लोरोफाइस होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 19 पे अपने चलते हैं हम। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा? जो विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ए है यूकेलिप्टस, बी है टेरोकार्पस, सी है पॉलीएल्थिया, डी है टेक्टोना। तो कौन है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा यूकेलिप्टस है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न हम 20 देखते हैं। मटर पौधा है, मटर जो पौधा होता है ना, वो कैसा होता है? ए शाक, बी पुष्प, सी झाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं मटर कैसा पौधा होता है दोस्तों? शाक होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 21 पे चलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? किसने किया था दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण ने? ए व्हिटेकर, बी हैकल, सी लिनियस, डी कोपलैंड। तो 21 का बिल्कुल राइट हो जाएगा व्हिटेकर। दोस्तों आप हमको 5 जगत के नाम बता सकते हैं? जो 5 जगत होते हैं, जो अब टेक्सोनॉमी होते हैं, उनके नाम हमें बता सकते हैं क्या? आता हो तो हमें ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 22 पे देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? जो न्यूक्लियस होता है ना, उनके बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ए गोल्जी काय, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी अंतर्द्रयी जालिका। तो 22 का बिल्कुल सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया में के बाहर मिलता है डीएनए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए प्रश्न 23 देखते हैं। रेशम पालन कहा जाता है, रेशम पालन क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। तो 23 का बिल्कुल राइट होने वाला है दोस्तों सेरीकल्चर। देखिए सेरी रेशम की तरह दिख रहा है ना, तो 20 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन आपको एपीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को आपको पता है क्या क्या होता है? आप हम इसका भी जवाब क्या करेंगे? कमेंट करें। देखते हैं कौन कौन राइट हमको इस सवाल का जवाब बताने का कष्ट करता है। तो चलिए प्रश्न 24 देखते हैं।
मानव शरीर में, आप एक बार हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इस सारा सवाल का कराऊंगा, कोशिश करूंगा। एक करिए, हम बता देंगे, हम करा देंगे इस सवाल, कोशिश नहीं करा देंगे। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? जो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ए है चार्ल्स डार्विन, बी रॉबर्ट हुक, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी आइंस्टाइन। तो 24 का बिल्कुल सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। कोशिका खोज किसने की थी? जो मानव शरीर में हमारे कोशिका जो होती है ना, वो किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों। तो चलिए प्रश्न 25 पे देखते हैं। केचुआ में कितनी आँखें होती हैं? ए 1, बी 2, सी बहुत, डी कोई नेत्र नहीं। दोस्तों केचुआ में कितनी आँखें होती है? इस सवाल का जवाब में आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, हर वीडियो में लास्ट वाला सवाल आपके लिए आपका टेस्ट होता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका आपको देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है इस सवाल का जवाब। तो चलिए दोस्तों, कल आपका एग्ज़ाम है दोस्तों। आज देखिए हम पूरा 2014 से लेकर 2019 जितने भी जीके जीएस का सवाल है ना, उसमें सारे के सवाल हम वीडियो कराने वाले हैं आज। तो दोस्तों शाम को 4 बजे ज़रूर मिलिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सारे सवाल उसमें देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, उसी सवाल के जीके जीएस के कराने। तो दोस्तों मिलना ना भूलिएगा शाम को 4 बजे। उससे पहले आपको कैसे मिल सकते हैं आप? अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तभी, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करेंगे तभी हमसे जुड़ पाएंगे। वैसे तभी हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना। मिलते हैं शाम को 4 बजे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, जो कि कल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षाओं के लिए आपके लिए। तो चलिए तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।